हेलो हेलो एवरीवन। कौन कौन आए हैं देखते हैं। गुड इवनिंग अर्नब, गोविंदराज, राणा, प्रदीप, वेलकम बैक। वेलकम बैक। चलो चलो सब लोग आ जाओ। 15 लोग तो आ गए हैं। इमीडिएटली आपके सारे जो दोस्तों के ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर करने लगो ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसका एडवांटेज ले पाए, इस लेक्चर सीरीज़ का एडवांटेज ले पाए। गुड इवनिंग अभय, श्याम, कुलदीप, पिनाकी, नीलेश। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अरुण कुमार, गुड इवनिंग। ओके, कल मैंने देखा था 40 ही लोग आए थे, आज 50 तक जाने ही चाहिए, है ना। क्वांटम केमिस्ट्री जितना अच्छा सब्जेक्ट और 40 व्यूअर्स भी ऑनलाइन नहीं आते हैं, 50 व्यूअर्स भी ऑनलाइन नहीं आते हैं, ये तो क्वांटम की बेइज्जती हो गई। ओके, देखते हैं कौन कौन आता है। हेलो गोविंद राजन, पंकज, ऑर्गो एडिक्ट, हेलो एवरीवन। तो देखते हैं किस किस को कल का जो हमने डिस्कस किया था वो याद है। नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ नोडल लाइंस क्या होते हैं और नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या होते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो। नंबर ऑफ नोडल लाइंस और नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होते हैं मुझे कमेंट्स में बता दो। गुड इवनिंग शिखा। अच्छा, ऑफलाइन देखते हो, ओके। nx इंटू एन वाई, पिना की nx इंटू एन वाई क्या है, मैक्सिमा है या नोडल लाइंस है। nx इंटू एन वाई क्या है, मैक्सिमा है या नोडल लाइंस है। नोडल लाइंस इज nx माइनस वन प्लस एन वाई माइनस वन, या फिर सम माइनस टू भी लिख सकते हो। वेरी गुड उत्कर्ष। नंबर ऑफ मैक्सिमा इज x इंटू वाई और nx इंटू एन वाई। नंबर ऑफ नोडल लाइंस इज, यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर आपको ये आंसर सही आया है इसका मतलब आपको कल का लेक्चर बहुत अच्छा लगा है। तो इमीडिएटली जाके इस लेक्चर को भी लाइक कर दो, शेयर तो करना ही है आपको सबको, आपके सारे दोस्तों के साथ ये लेक्चर का, इस लेक्चर का लिंक शेयर कर लो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए। गोविंद राजन पूछ रहे हैं हाउ कैन आई गेट स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम आईफेस। जस्ट कॉल दिस नंबर, यहाँ पे जो नंबर दिया है हमने इस नंबर पे कॉल कर लो एंड वी विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन विद अस। ठीक है, सिंपल नंबर है 9172266888 226688। ओके, इस नंबर पे कॉल कर लो 10 से 6 के बीच में, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स फ्रॉम 10 AM to 6 AM, 6 PM सॉरी, एनी टाइम कॉल करो। जस्ट कॉल दिस नंबर एंड वी विल गाइड यू हाउ टू रजिस्टर फॉर द for our courses or how you can get our study materials. Okay, yes, maxima is nx into ny. जिन जिन का आंसर परफेक्ट आया है, सही आया है, मैक्सिमा शुड बी nx into ny और नंबर ऑफ नोडल लाइंस इज nx प्लस ny माइनस टू या फिर nx माइनस वन प्लस ny माइनस वन। इमीडिएटली जाके लेक्चर को लाइक कर दो क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको कल का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो आपको इस सीरीज का पूरा फायदा हो रहा है। ओके, तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि गेट एग्ज़ाम में सिर्फ 5 महीने बचे हैं और गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करने का ये सबसे अच्छा टाइम है। 5th of September टीचर्स डे के ओकेजन पे हमने ये बैच स्टार्ट किया है गेट के लिए। गेट 20, यहाँ पे 2020 लिखा है, एक्चुअली ये 2021 है। ठीक है, February 2021 में ये एग्ज़ाम है। सो गेट 2021 का बैच जो है 5th of September को स्टार्ट हो रहा है। तो इमीडिएटली आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो और हमारा जो प्रिपरेशन मटेरियल है, सारे जो लेक्चर्स हैं, उनका पूरा लाभ उठाने के लिए इस नंबर पे कॉल करें एंड वी विल गाइड यू थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग विद अस।
ठीक है, ओके। यस, गुड इवनिंग योगेश, कैसे हो सब लोग? अरे सिर्फ 20 लोग आ रहे हैं यार, 50 आने चाहिए। कम ऑन कम ऑन, सब लोगों को, अपने दोस्तों को भी बुला लाओ। इतना अच्छा लेक्चर मिस करोगे, इतना अच्छा मौका मिस नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ गेट का ही नहीं, आईआईटी जैम के भी डेट्स आ चुके हैं। आईआईटी जैम का प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी में ही, तो एटलीस्ट अब तो शुरू करना ही चाहिए। आईआईटी जैम का बैच भी 5 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। जो मैंने नंबर दिखाया था, ये जो नंबर है 9172268888, यहाँ पे कॉल करो। हम आपको पूरा गाइड करेंगे पूरी तरह से कि ये इस कोर्स के लिए आप रजिस्टर कैसे कर सकते हो, और क्या क्या स्टडी मटेरियल्स होंगे, क्या क्या आपका एडवांटेज होगा। तो आईआईटी जैम जो दे रहे हैं, एमएससी पार्ट 1 के बच्चे भी कभी कभी आईआईटी जैम देते हैं, क्योंकि उनको एमएससी आईआईटी से ही करना है। सो इवन एमएससी पार्ट 1 स्टूडेंट्स शुड थिंक अबाउट एनरोलिंग फॉर द आईआईटी जैम कोर्स। आईआईटी जैम का एग्ज़ाम भी देना चाहिए आपको, और गेट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑफ कोर्स ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। दोनों कोर्सेज 5 सितंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। इवन सीएसआईआर नेट का भी कोर्स उसी टाइम पे एक स्टार्ट हो रहा है, जो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कोर्स होगा, 2-3 महीनों का ही कोर्स होगा वो, ठीक है। ऑलराइट, गुड इवनिंग शेन, शेयर किया है सर, ज्वाइन हो जाएंगे। यस, थैंक यू सो मच योगेश। गुड इवनिंग दिगंबर, आपको देख के मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। गुड इवनिंग विजय कुमार। डज आईफेस हैव अ ब्रांच इन कोलकाता? आईफेस का ब्रांच कोलकाता में है, मगर अभी तो फिलहाल आप कहीं जाके ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते, क्लासरूम कोचिंग नहीं ले सकते, क्योंकि अभी गवर्नमेंट में इसमें बंदी लगा दी है। तो उससे अच्छा, बहुत अच्छा ओकेजन है कि आप घर बैठे ये सारे लेक्चर्स देख सकते हो हमारे आईफेस के ऐप थ्रू। तो ऐप पे रजिस्टर कर लो। ऐप पे अभी कुछ फ्री लेक्चर्स भी हम वहाँ पे रख रहे हैं, सो यू कैन कॉल दिस नंबर, और वहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगा कि उन फ्री लेक्चर्स के लिए कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। सो यस, अभी मैं तो आपको कहूँगा कि क्लासरूम में जाके पढ़ाई करना, इसके बारे में मत सोचो। घर पे बैठो, सेफ रहो, मगर पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट करो, पूरा फोकस करो। ये बहुत सुनहरा अवसर है कि आपको पूरा दिन मिल रहा है पढ़ाई के लिए। कॉलेज का कोई टेंशन नहीं है, किसी और चीज़ का, ट्रैवल का टेंशन नहीं है। तो घर पे बैठो, सेफ रहो, और हमारे लेक्चर्स देखते रहो। ओके, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप सब लोग ये एग्ज़ाम क्रैक करेंगे इसी बार। नवंबर का सीएसआईआर नेट, फरवरी का गेट एग्ज़ाम आप डेफिनेटली क्रैक करोगे। और जो एमएससी पार्ट 1 के बच्चे अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, आपके लिए आईआईटी जैम दे के एमएससी करने का, आईआईटीज़ में एमएससी करने का भी एक अच्छा मौका है। अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम्स। और आईआईटी जैम आप अगर एमएससी पार्ट 2 में है तब आपके लिए गेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट एग्ज़ाम है एमटेक के कोर्सेज़ के लिए या फिर पीएचडी के कोर्सेज़ के लिए, ठीक है। सो ऑलराइट, तो आई थिंक 27 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। स्टार्ट कर लेते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 50 लोग आ जाए इस लेक्चर में। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप पूछते हो, और इन क्वेश्चन से सिर्फ आपको नहीं, आपके साथ आपके दोस्तों को भी सीखने का अच्छा मौका मिलता है। क्योंकि जितने अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे, यहाँ पे जितने डाउट सॉल्व कर लोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो मुझे पता है कि जो ऐप पे जो लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पे आप कभी कभी फैकल्टीज़ के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम ये सारे लेक्चर्स ले आए हैं, ताकि आप मुझे लाइव आपके डाउट्स पूछ सको। आपके डाउट्स यहीं पे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, ताकि आपको बाद में इंतज़ार ना करना पड़े कि आप मुझे डाउट्स भेजोगे, मैं आपको चैट में आंसर दूंगा, ठीक है। तो जिनको पता नहीं है, जो आईफेस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, हमारे आईफेस ऐप में लेक्चर्स तो दिखते ही हैं, मगर आपको अगर कोई डाउट आता है तो उस डाउट को पूछने का भी एक अच्छा फंक्शन है। वहाँ पे आप हमारे साथ चैट कर सकते हो, और चैट करके हमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं, सिर्फ आपको डाउट पेपर पे लिखना है, फ़ोटो खींचना है, और फ़ोटो हमें भेजना है। हम उसका आंसर जनरली क्या करते हैं कि हम भी पेपर पे लिखते हैं, उसका फ़ोटो खींचते हैं सोल्यूशन का, और आपको भेज देते हैं। अगर सिंपल सोल्यूशन है तो चैट में ही बता देंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी
वेरी नाइस फंक्शन हमारे ऐप में, वेरी यूजफुल फंक्शन, क्योंकि आप जब चाहो आपके डाउट्स सॉल्व करवा सकते हो हमसे, ठीक है। अदरवाइज ये लेक्चर्स जो है ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लाइव डाउट्स सॉल्व करवा लेने का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कल के क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल के क्लास में हमने देखा था 2 डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। तो एक कॉकरोच जब हिट स्प्रे के स्क्वायर में अगर हम कॉकरोच को बंदी बना लेते हैं तो कॉकरोच क्या होता है? इट इज अ एनिमल और इट इज एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ 2 डायमेंशनल बॉक्स। इस बॉक्स के बाहर वो नहीं जा सकता। अगर उड़ के जा सकता है तभी जा सकता है, चल के नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर जाएगा यहां पे आएगा तो उसका सारा पोटेंशियल एनर्जी चलने का ये हिट खींच लेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा और कॉकरोच यहां पे रुक जाएगा, वो मर जाएगा। सेम होता है पार्टिकल इन अ 2D बॉक्स। बॉक्स के बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब बाहर सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। अंदर सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में होगा, पोटेंशियल 0 है। और ये पार्टिकल जो है 2 डायमेंशंस में मूव कर सकता है, y और x दोनों डायमेंशंस में मूव कर सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल बॉक्स। 1 डायमेंशनल बॉक्स क्या था? 1 डायमेंशन में सिर्फ पार्टिकल मूव कर सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था कि वेव फंक्शंस कैसे लिखते हैं। सो पार्टिकल इन अ 2D बॉक्स के वेव फंक्शंस जो है सिर्फ x में 1D वेव फंक्शन होगा, सिर्फ y में 1D वेव फंक्शन होगा। इन दोनों वेव फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट जो होगा वो आपको देगा 2 डायमेंशनल वेव फंक्शन, ठीक है। और तीसरी चीज है कि मतलब अब ये तो वेव मल्टीप्लाई कर दिए, a और b क्या है? A is the length of the box in the x direction, B is the length of the box in the y direction, ठीक है। और इस तरह हम जो भी 1D बॉक्स के वेव फंक्शंस प्लॉट करते थे वो अब हमें 2D में प्लॉट करने हैं। तो 2D में प्लॉट हम कैसे करते थे? हम यूज करते थे कॉन्टूर प्लॉट, ठीक है। तो जैसे ज्योग्राफी में स्कूल में आपने देखा था कि कोई माउंटेन दिखाना है या कोई हिल दिखाना है तो आप इस तरह के कॉन्टूर प्लॉट्स यूज करते थे। तो उसी टाइप के कॉन्टूर प्लॉट्स हम 2D बॉक्स के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। और ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि अगर वेव फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट होगा तो पॉजिटिव प्लस इंटू प्लस विल गिव यू पॉजिटिव कॉन्टूर, एंड प्लस इंटू माइनस अगर होगा तो यहाँ पे नेगेटिव कॉन्टूर आएगा। मगर जब साई स्क्वायर का, साई 2D स्क्वायर का प्लॉट हम करेंगे तब जो मिनिमम यहाँ पे आया था, ओके, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए ये दोनों मैक्सिमम मिल जाते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला हमने देखा था, थोड़ी देर पहले चैट में भी डिस्कस किया था। सर रेंज प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ओके सर, जो पार्टिकल है वो बॉक्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं पर मैक्सिमम होती है और कहीं पर मिनिमम, ये कैसे होता है? ठीक है, सो ये इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स को वेव नेचर होता है, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, अच्छा मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन में फिर से आपको बताता हूं कि अभय प्रताप सिंह ने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही यहीं पे आ जाता है कि पार्टिकल में बॉक्स है तो बॉक्स यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी 0 क्यों है? अब याद रखो, प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी अगर 0 होती तो पार्टिकल सिर्फ इस बॉक्स में ट्रैप होता, ना कि इस पूरे बॉक्स में, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0, द प्रोबेबिलिटी इज नॉट 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, थिकनेस, ठीक है। तो अगर लेंथ या यहाँ पे एरिया अगर हमने कंसिडर किया तो एरिया हमेशा नॉन जीरो होगा, और वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो ओवरऑल नॉन जीरो होती है। सो आप इंटीग्रेट करोगे तब ये वैल्यू नॉन जीरो आएगी, ठीक है। सो नोड मीन्स ये होता है कि वहां पे नहीं है पार्टिकल, अगेन सो दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। ये नोडल लाइन जो है, नोडल लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे पार्टिकल नहीं है, उसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, ओके। पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हो? पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी होती है इंटीग्रल साई स्टार साई मल्टीप्लाइड बाय डी ए। मगर अब अगर आपने कुछ इस तरह का एरिया कंसिडर किया, सपोज यू आर कंसिडरिंग दिस एरिया, ओके, तो इस एरिया में ये जो येलो लाइन है, नोडल लाइन जो है, उस नोडल लाइन पे ऑब्वियसली
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है, मगर इसके ऊपर ये जो पार्ट है और इसके नीचे ये जो पार्ट है, ओके, नोडल लाइन जो है उसके ऊपर जो पार्ट है और नीचे जो पार्ट है वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 नहीं है। तो जब आप ये इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये इंटीग्रल नॉन जीरो आता है। ओके, दिस इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब पार्टिकल की यहां पे होने की प्रोबेबिलिटी है, ओके, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। तो नोड का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोबेबिलिटी 0 है, उसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जब तक आप एरिया से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगा। और एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपने ये पूरा एरिया कंसिडर किया तो उसमें भी ऐसे रीजन्स है जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज नॉट 0। तो वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का पार्ट है वो ऐड होके ये प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आती है। ठीक है, सो अदरवाइज जैसा आपने कहा था, जैसा आपने पॉइंट आउट किया था, यहां पे अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो पार्टिकल सिर्फ इस तरफ पार्टिकल है तो पार्टिकल सिर्फ यहीं पे होगा, वो उस तरफ जा ही नहीं पाएगा क्योंकि बीच में प्रोबेबिलिटी 0 है ना। तो वैसा नहीं होता है, द प्रोबेबिलिटी इज नेवर 0, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0 एट द नोडल लाइन। ठीक है, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब है अगर आपको ये मैं 1D बॉक्स के केस में अगर समझा दूं तो आप कुछ इस तरह देख सकते हो कि सपोज हमने इस तरह का वेव फंक्शन प्लॉट किया था और आप कहोगे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्या। सो व्हाट वी कैन टॉक अबाउट इज प्रोबेबिलिटी बिटवीन some value x and x plus dx। ओके, तो अगर मैंने x यहां पे प्लॉट कर दिया और x प्लस dx यहां पे है, ठीक है, मतलब ये जो लेंथ है ये dx होगा। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दी है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज एरिया अंडर द कर्व। ये अगर मॉड साई स्क्वायर का ग्राफ हमने कंसिडर किया तो एरिया अंडर द कर्व करोगे तो ये एरिया कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये टोटल एरिया जो है दिस इज नॉन जीरो। समझ में आ गया? गिव डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो अगेन प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय either the length element or the volume element or the area element। ठीक है, so psi star into psi, this is probability density। ठीक है, और psi star into psi into d tau, this is probability। ठीक है, तो ये d tau जो है इसकी वजह से जब आप रेंज कंसिडर करते हो तो ये जो एरिया आएगा ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, और ये एरिया अगर नॉन जीरो आ गया इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा नॉन जीरो है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट जीरो देयर। ठीक है, समझ में आ गया? गेट के लिए क्या फीस होगी? सर आपकी फिजिकल सुपर्ब है, थैंक यू वेरी मच केम स्पाइडर। गेट की फीस और सारी जानकारी के लिए यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ये फ़ोन नंबर लिख लो। इस नंबर पे कॉल करोगे 10 सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल करो। यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस की कैसे रजिस्टर करना है। ये नंबर मैं यहाँ पे कमेंट्स में भी लिख देता हूँ। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लो। इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, यस गोविंदराज, आई एम अवेयर कि थोड़ा सा हिंदी से भी प्रॉब्लम हो सकता है, मगर आपको धीरे धीरे सुनते जाओगे लेक्चर्स तो आपको हिंदी की भी आदत हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट ऑफ द नोट्स दैट वी राइट दे आर ऑलवेज इन इंग्लिश। ठीक है, सो I don't think you should have that big of a problem with these kinds of lectures, so just bear with me। It is all a matter of familiarity with the लैंग्वेज। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी सुनोगे आपको भी हिंदी इंग्लिश ये जो फॉर्मेट है लेक्चर्स का ये समझ में आएगा, क्योंकि आपके जो सारे दोस्त हैं हमारे साथ ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कई लोग उनमें से हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सो वी विल हैव लेक्चर्स इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों का मिक्स होगा। ऑल द नोट्स विल ऑलवेज बी इन इंग्लिश, तो आपको मुझे उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा।
ऑलराइट। सो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है पार्टिकल की, बट उस पार्टिकल की खुद की एनर्जी तो होगी ना, वो एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। एंड हमने देखा है वही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 2D बॉक्स की, वही आज हम देखने वाले हैं। सो द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये आपने पूछा था, दिस इज द आंसर। और ये जो डी टाउ है, ये डी टाउ या तो डी एक्स हो सकता है, या फिर डी ए हो सकता है, या फिर डी वी हो सकता है। दिस इज फॉर 1 डायमेंशनल बॉक्स, this is for 2 dimensional box, और this is for 3 dimensional box। ओके, 1 डायमेंशन में सिर्फ x आएगा, 2 डायमेंशंस में एरिया आएगा इसीलिए डी ए, 3 डायमेंशंस में वॉल्यूम आएगा इसीलिए डी वी, ठीक है। ऑलराइट, सो आई होप आपका आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है। ऑलराइट, ओके, यस, हिंदी प्लस इंग्लिश बेटर कॉम्बिनेशन, यस, ओके फाइन, ठीक है। तो ये हम देखे थे, और इसके बाद हमने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वेव फंक्शंस भी प्लॉट करके देखे थे, प्लस माइनस वेव फंक्शन कैसे होगा। और ये जो 2 फॉर्मूलाज आपने ढूंढ निकाले थे, याद रखो ये फॉर्मूलाज एक्चुअली मैंने भी आपको नहीं बताए, आपने खुद ये ढूंढ निकाले थे, तो आप क्वांटम केमिस्ट बन चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या करना है। सो आज हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल बॉक्स, 2D बॉक्स एनर्जी, 2D बॉक्स एनर्जी, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। ये 2D बॉक्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, और इस पे आने वाले क्वेश्चंस भी चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं। ओके, अगर आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया हो, वही आप आज देखेंगे। इतना सिंपल करके देखेंगे कि आपको ये क्वेश्चंस कभी गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। देखो 2D बॉक्स एनर्जी, हम 2D बॉक्स की एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने देखा है कि वेव फंक्शन जो होता है, वेव फंक्शन ऑफ अ 2D बॉक्स इन एक्स एंड वाई, दिस इज psi 1D इन एक्स प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माय बैड, मल्टीप्लाइड बाय psi 1D इन y, ठीक है। जब डायमेंशंस बढ़ते हैं, x का xy होता है या फिर xyz होता है, तो वेव फंक्शंस जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, वेव फंक्शंस ऑलवेज गेट मल्टीप्लाइड। ओके, मल्टीप्लाई वेव फंक्शंस। मगर एनर्जीज का क्या करेंगे? एनर्जीज के केस में E2D, अब ये 2 डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी होती है, ये x और y पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ओके, दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन x एंड y। याद करो 1D बॉक्स की एनर्जी क्या थी? 1D बॉक्स की एनर्जी थी E1D इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। तो ये एनर्जी किस पे डिपेंड की थी? दिस एनर्जी डिपेंडेड अपॉन द वैल्यू ऑफ n। n क्या है? n क्वांटम नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पे E2D अगर हमें लिखना है तो वी हैव टू राइट nx एंड ny, एंड अगर ये एनर्जी हमें लिखना है तो एनर्जी ये आती है E1D ऑफ nx प्लस E1D ऑफ ny, ठीक है। तो एनर्जीज के केस में हमें क्या करना है? एनर्जीज के केस में हमें ऐड करना है, ऐड एनर्जी, ठीक है, ऐड एनर्जी। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यस, करेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ बॉक्स एंड एन वैल्यू। एनर्जी इज एडिटिव इन नेचर। अब ये एडिटिव है, ये याद रखने का एक और बहुत इजी तरीका है। थिंक ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स के बारे में सोचो। वेव फंक्शन का यूनिट क्या होता है? वेव फंक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, उसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बिकॉज वेव फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे या ऐड, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करोगे या ऐड करोगे। मगर एनर्जीज को आपने मल्टीप्लाई किया तो यूनिट्स क्या होंगे? एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी, इसका यूनिट होगा जूल स्क्वायर, और एनर्जी प्लस एनर्जी का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा जूल्स।
ओके, एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी का यूनिट होगा जूल स्क्वायर, एनर्जी प्लस एनर्जी का यूनिट होगा जूल्स। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनर्जी, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इन जूल्स। ओके, ये एनर्जी भी जूल्स में होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, E इंटू ई करना है या E प्लस ई करना है? सिंपल है, राइट? हमारा आंसर यहीं पे हमें मिल गया। ये E मल्टीप्लाइड बाई E हमें आंसर नहीं देगा, E प्लस ई जो है यही हमें आंसर देगा। ठीक है, सो ये एक बहुत इजी तरीका है याद रखने का कि मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है। वेव फंक्शंस को मल्टीप्लाई करो, एनर्जीज को ऐड करो। समझ में आ गया सबको? ठीक है, वेव फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, एनर्जीज को ऐड करना है। यस, इट हैज टू बी इन जूल्स। ठीक है, तो यूनिट्स अगर आप देखोगे, यूनिट्स अगर आप नोटिस करोगे तो यूनिट से भी आपको याद रहेगा कि एनर्जी को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट चेंज हो जाएगा, वो जूल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, भारतीय ऑर्गेनिक की भी क्लास होगी, डेफिनेटली होगी, मगर अविनाश सर को, अमोल सर को भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। और सिर्फ ऑर्गेनिक करोगे तो आपका CSIR नेट, आपका गेट या IIT जैम या जो भी एग्जाम दे रहे हो वो कभी क्रैक नहीं होगा। ओके, आपको तीनों सब्जेक्ट्स करने हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस नहीं करने हैं, मगर तीनों सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट जो इजी पार्ट्स है वो ठीक से करने हैं। ठीक है, तो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही करनी है ऐसा जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 100% करना है, मगर फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी आपको 50-50% करनी है। ठीक है, तो फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने बहुत कुछ आपने सीखा था अविनाश सर के साथ। अब आपकी बारी है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने की। ठीक है सर, तीनों सब्जेक्ट ही कर रहे हैं? यस, तो तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स रहेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक के नहीं होंगे, ऑर्गेनिक के भी रहेंगे, मगर कुछ देर बाद आपका थोड़ा सा फिजिकल और इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा एक बेस बना ले, उसके बाद फिर से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ जाएंगे। ठीक है, यस, ओके, यस, सिर्फ मेरे नहीं, ऑर्गेनिक के भी देखने हैं, इनऑर्गेनिक के भी देखने हैं, सारे लेक्चर्स देखने हैं। जितना आप लेक्चर्स देखोगे, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने नए ट्रिक्स आप सीखोगे इन लेक्चर्स में, उतना ही आपको फायदा होगा। ऑलराइट, ओके, सो शुभम क्या कह रहे हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज बट अ स्मॉल डाउट, विल यू कंप्लीट क्वांटम केमिस्ट्री ऑन यूट्यूब? क्वांटम केमिस्ट्री के जो एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक्स है वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। ऑलराइट, सो और अगर आपको पूरी की पूरी क्वांटम केमिस्ट्री सीखने में इंटरेस्ट है तो हमारा नंबर जो है यहाँ पे नीचे फ्लैश होता रहता है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे लेक्चर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। राइट, हमारा स्टडी मटेरियल भी है, आप जितने सारे रेफरेंस बुक्स देख रहे हो वो सारे रेफरेंस बुक्स हमने छान मारे हैं, उनके अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स है सारे रेफरेंस बुक से इकट्ठा करके एक स्टडी मटेरियल हमने बनाया है। तो आपका रेफरेंस बुक देखने का काम हम ही ने आपके लिए कर दिया है। सो कॉल ऑन दिस नंबर, द नंबर दैट इज देयर बिलो मी, दिस नंबर, एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड अबाउट दीज लेक्चर्स। ठीक है, रेगुलर क्लासेस भी होगी, ऑब्वियसली होगी, ऑर्गेनिक की भी, जैसा मैंने कहा तीनों सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे जाते हैं। जैसा हमने कहा था, वेव फंक्शन मल्टीप्लाई करने हैं, एनर्जीज को ऐड करना है। वेव फंक्शंस मल्टीप्लाई करने हैं, एनर्जीज को हमें ऐड करना है। ठीक है, अब ये दोनों एनर्जीज अगर हमने ऐड कर दी तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एनर्जी ऑफ अ 2D बॉक्स। अब मैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए nx ny की जगह xy ही लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे xy ही लिखते हैं। दिस कम्स आउट टू बी nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। a क्या है? a इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स इन द x डायरेक्शन। ठीक है, प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8mb स्क्वायर, और b क्या है? b इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स इन द y डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूं ताकि आपको भी याद रहे। a है x डायरेक्शन में बॉक्स का लेंथ, b है y डायरेक्शन में बॉक्स का लेंथ। ओके, सो a और b ये है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पार्ट है h स्क्वायर अपॉन 8m, h स्क्वायर अपॉन 8m जो है ये यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल है। h स्क्वायर अपॉन 8m जो है
ये दोनों तरफ इक्वल है। तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कैसे, nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया हमने, h स्क्वायर अपॉन 8m। ठीक है, तो ये इक्वेशन हुआ पार्टिकल इन अ 2D बॉक्स के एनर्जी का। ओके, पार्टिकल इन अ 2D बॉक्स एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन nx ny, जो x और y डायरेक्शन में क्वांटम नंबर्स हैं, और a एंड b विच आर द लेंथ्स ऑफ द बॉक्स। ओके, जितने छोटे बॉक्स में आप रखोगे पार्टिकल को, उतना ही पार्टिकल का एनर्जी ज्यादा होगा, जितने बड़े बॉक्स में रखोगे उतना ही पार्टिकल का एनर्जी कम होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए ये एक याद रखना है। यस, हेलो पीयूष, हेलो पायल। पायल का आई थिंक बल्ब चमकता है ना, किसका, कोई एक स्टूडेंट है जो बल्ब का इमोजी हमेशा देते हैं। आज पायल ने क्या किया है, छोटे से चिक है क्या वो, अच्छा ओके, छोटे से बर्ड का एक फोटो डाल दिया है। ऑलराइट, यस यस, यू आर मोस्ट वेलकम पीयूष। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये 2D बॉक्स का एनर्जी है। ओके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन nx ny a एंड b। मगर ये आपको याद रखना है कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओके, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर मतलब क्या है, a और b सेम नहीं है। ओके, रेक्टेंगुलर मतलब a और b सेम नहीं है। अगर a और b सेम होते, इफ a एंड b आर द सेम, ओके, इफ a एंड b आर द सेम, तब क्या होगा, तो उस बॉक्स को हम कहेंगे 2D स्क्वायर बॉक्स। 2D स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, और ये जो स्क्वायर बॉक्स होगा इसके लिए हम लिखेंगे a इज इक्वल टू b। ठीक है, a इज इक्वल टू b। इस डायरेक्शन में a है और इस डायरेक्शन में भी a है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ 2D स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, स्क्वायर मतलब x और y डायरेक्शंस में बॉक्स का लेंथ जो होगा वो सेम होगा। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर सीरीज लाइए। ओके, यस तपन, हमने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड भी किए हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के, वो आप जाके देख सकते हो। यस, थैंक यू दादा साहेब। योर आपका जो प्रोत्साहन होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है, डेफिनेटली जाके लाइक बटन को दबाओ, ताकि मुझे भी पता चले कि ये लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रखना है। आपका जो अप्रिसिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही मेरे लिए ये अच्छा मौका है आप तक पहुंचने का, ये सारे कॉन्सेप्ट लेके। ओके, गुड इवनिंग विष्णु। डार्क एम्बेस्ड लग रहा है डार्क, अच्छा, अमरजीत का कमेंट मुझे समझ में भी नहीं आया। एनीवे, ठीक है, देखते हैं। तो 2D स्क्वायर बॉक्स, 2D स्क्वायर बॉक्स में क्या करना है, 2D स्क्वायर बॉक्स में a इज इक्वल टू b। अब इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी 2D xy, दिस कम्स आउट टू बी nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो a स्क्वायर और b स्क्वायर है वो दोनों सेम हो जाएंगे, और वो हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर की जगह पे सिर्फ हो गया है nx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अदरवाइज आप नोटिस करोगे कि ये जो इक्वेशन है ये पार्टिकल इन 1D बॉक्स जैसा ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, गुड इवनिंग किशन। किशन कल बहुत देर से आए थे, आई थिंक वो कुछ लोगों को 8 बजे लेक्चर ज्वाइन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। नो प्रॉब्लम, ये लेक्चर्स यूट्यूब पे रहेंगे, आप बाद में भी देख सकते हो जो पार्ट आपने मिस किया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि 2D बॉक्स का एनर्जी जो है nx और ny दोनों पे डिपेंडेंट है। ओके, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। ठीक है, अब जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स आ सकते हैं वो कौन कौन से एनर्जी लेवल्स आ सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल हम क्या करने वाले हैं, h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर जो है
ये पार्ट सभी जगह कॉमन है, इसको हम कह देते हैं E0। ठीक है, E0 थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, E2D इज इक्वल टू NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर इंटू E0। ठीक है, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर इंटू E0। ठीक है, तो NX NY और E2D, ओके, इनके वैल्यूज देखते हैं क्या आ रहे हैं, क्या आएंगे। ओके, क्या कोई बता सकता है सबसे लोएस्ट एनर्जी कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? NX और NY, अगर हमें लोएस्ट एनर्जी चाहिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी चाहिए, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे? सर क्वांटम की ऐसी की तैसी कर दे सर, बहुत डर लगता है। अरे ऐसी की तैसी मत करो क्वांटम की, क्वांटम का जो भूत है, क्वांटम का जो डर है वो भगाना है। क्वांटम से हमें दोस्ती करनी है, जो दोस्ती करेगा क्वांटम से उसके मार्क्स पक्के हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्वांटम से, क्वांटम का जो डर है वो भगाना है, क्वांटम को नहीं भगाना है। क्वांटम को तो भगा दोगे तो बहुत ज्यादा वेटेज वाला एक टॉपिक आप भूल रहे हो। ठीक है, तो क्वांटम की ऐसी की तैसी मत करो, क्वांटम के डर की ऐसी की तैसी करो। ठीक है, सो इसीलिए हमारे सीरीज का भी टाइटल है क्वांटम के फैंटम को भगाते हैं। फैंटम का मतलब है भूत, जो डर होता है भूत के अगेंस्ट, उस फैंटम को हम भगाने वाले हैं। ठीक है, यस। तो लोएस्ट एनर्जी कॉम्बिनेशन होगा NX और NY में 1 और 1। ठीक है, और NX NY 1 1 होगा तो एनर्जी कितनी होगी वो भी बता दो। विष्णु के सोनवणी, ओके, तो ये क्या होगा ये भी बता दो मुझे, एनर्जी क्या होगा? यस, ओके ओके, नो प्रॉब्लम किशन, आप रेगुलरली लेक्चर्स देखते हो मुझे पता है। यस, शिखा, योगेश, अमरजीत, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मुझे बताओ कि एनर्जी कितना आएगा, E2D का वैल्यू क्या आएगा ये बता दो। विष्णु कहते हैं 2E0, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें क्या करना है, NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करना है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2, तो ये एनर्जी आएगा 2E0। ठीक है, ये एनर्जी आएगा 2E0। ठीक है, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस पीयूष, आप भी रोज देखते हो, आई हैव सीन यू अटेंड द लेक्चर्स। मगर पीयूष यार आप आंसर नहीं देते, मुझे ये बात थोड़ी सी खटकती है। क्वांटम के फैंटम को भगाने के लिए आपको आंसर्स देना चाहिए, लेक्चर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। गलतियां करो, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में गलती करने से अच्छा है यहाँ पे गलती करो। ठीक है, यहाँ पे गलती करोगे तो उस गलती से कुछ सीखोगे, गलती से सीखोगे तो एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल मत डरो। अगर 30 लोग 40 लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, 100 लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में 100 आंसर्स आने चाहिए। मुझे आंसर्स आते हैं 5-10, इतने आंसर्स नहीं आ रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं लेक्चर देख के। ठीक है, तो लेक्चर पूरा का पूरा देखो, मगर कमेंट्स में आंसर्स भी बताया करो मुझे। आपका जितना पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। यस पीयूष, एब्सोल्युटली 2E0, 2E ये आंसर आएगा। यस यस, एब्सोल्युटली 2E0 ये आंसर आता है। आपको ये बता सकता है नेक्स्ट एनर्जी लेवल क्या होगा? 1 का एनर्जी लेवल तो हो गया, नेक्स्ट एनर्जी क्या होगी? नेक्स्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो क्या होगी? ये 1 है, 2 कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है? 2 ही तो हो सकता है 1 के बाद। ठीक है, तो ये NX स्क्वायर और NY स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए NX और NY के वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोनों को इंक्रीज नहीं करेंगे, 2 बाद में करेंगे, पहले 1-2 का देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो 1-2 की एनर्जी क्या आएगी बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। यस 5E0, एब्सोल्युटली करेक्ट। हेलो सुमंत, सुमंत, अर्णब, पिनाकी, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 और 2 आएगा, और 1 और 2 करोगे तो E2D क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 1 + 4, मतलब ये आएगा 5E0। ये आएगा 5E0। इसके बाद वाला कॉम्बिनेशन क्या है? इसके बाद वाला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? ओके, अब बताओ कि इसके बाद वाला। हाँ यस एब्सोल्युटली, तपन कुमार ने सही पकड़ा है। 1 2, और यहां पे अगर हम इसको 2 और इसको 1 करेंगे, क्या एनर्जी चेंज होगी? एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या है? ये भी 5 ही है, तो इसकी भी एनर्जी 5 आएगी। ठीक है,
मगर क्या आप कह सकते हो कि 1 2 और 2 1 तो सेम होना चाहिए, है ना? वेव फंक्शन भी सेम है, अलग अलग क्यों लिखा है हमने, सेम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये याद रखो, ये x का वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड पे x का वैल्यू है, मतलब x डायरेक्शन में वेव फंक्शन का क्वांटम नंबर 1 है और y डायरेक्शन में 2 है। यहां पे x डायरेक्शन में 2 है, y डायरेक्शन में 1 है, मतलब एनर्जी सेम है, ठीक है, मगर वेव फंक्शंस अलग अलग हैं। एनर्जी सेम है मगर वेव फंक्शंस अलग अलग हैं। So these kinds of wave functions are called as degenerate wave functions. Okay, these type of wave functions are called as degenerate wave functions. Degenerate मतलब क्या है? दोनों का एनर्जी सेम होना चाहिए। वेव फंक्शन अलग अलग है मगर एनर्जी सेम है। ओके, वेव फंक्शन भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, तो वो सेम वेव फंक्शन हो गया, तब उसको डिजेनरेट नहीं कहेंगे। वेव फंक्शन अलग अलग होना चाहिए बट एनर्जी शुड बी सेम, देन दे आर कॉल्ड एज डिजेनरेट वेव फंक्शंस। ठीक है, यस, डिजेनरेसी, एब्सोल्युटली, ऑलराइट। हाँ, यस, वी विल कम बैक टू 2 मगर ये आई होप आपको समझ में आ गया है। और इन टाइप के वेव फंक्शंस को हम कहते हैं डिजेनरेट वेव फंक्शंस। ठीक है, अब इनकी डिजेनरेसी क्या होगी? डिजेनरेट वेव फंक्शंस की डिजेनरेसी मतलब सेम एनर्जी के कितने वेव फंक्शंस है हमारे पास, सेम एनर्जी के 2 अलग अलग वेव फंक्शंस है हमारे पास, तो इसकी डिजेनरेसी हुई 2। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन आ सकता है? इसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन आ सकता है? यस, अभय प्रताप सिंह, अर्णव, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 2 और 2। ठीक है, इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आएगा वो है 2 2, और 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या होता है? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये हो जाएगा 8E0, ये हो जाएगा 8E0। अब ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस यस, एब्सोल्युटली। 2 2 है। रसोदे में खाली कुकर को गैस पे किसने रखा? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ये ऐसे कमेंट्स करना बंद कीजिए, ठीक है ना? ओके, ठीक है, ऑलराइट, तो 8E0 आ गया। ऑलराइट, ठीक है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। अब कोई और कॉम्बिनेशन है क्या जिसका वैल्यू 8 आ सकता है? nx और ny का कोई और कॉम्बिनेशन करके क्या आप 8E0 ला सकते हो? देखो, ट्राई करो, 8E0 आ सकता है। अब हमने 1 और 2 तो यूज कर लिए, सारे कॉम्बिनेशंस देख लिए, 2 का 3 कर दोगे तो 8 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका डिजेनरेसी क्या हुआ? ओके, इस एनर्जी लेवल का डिजेनरेसी क्या हुआ? इस एनर्जी का डिजेनरेसी हुआ 1। ओके, इसका डिजेनरेसी है 1। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस, सारे एनर्जी लेवल्स का डिजेनरेसी 2 नहीं होता है, कुछ का 1 होगा, कुछ का 2, कुछ का 1 होगा, और सम एनर्जी लेवल्स हैव डिजेनरेसी 2। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एनर्जी लेवल्स प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल है, इसके बाद 2 एनर्जी लेवल्स आए थे। ठीक है, मैं यहाँ पे nx ny के वैल्यूज लिख लेता हूँ, फिर आप मुझे धीरे धीरे बता दो कि ये वैल्यूज क्या आएंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 1, ये हो गया 1 2 और 2 1। इसके बाद एनर्जी लेवल आ गई थी 2 2। ठीक है, इसके बाद कितने एनर्जी लेवल्स आएंगे? नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने एनर्जी लेवल्स आएंगे मुझे बताओ। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने एनर्जी लेवल्स आएंगे और उनके nx ny वैल्यूज क्या रहेंगे, मुझे कमेंट्स में बताओ। देखते हैं कितने लोग ये कर पाते हैं। 1 3 3 1, यस, एब्सोल्युटली। डिजेनरेसी क्या होगी? डिजेनरेसी होगी 2। इसका मतलब है इसके बाद वाला एनर्जी लेवल जो होगा, यहां पे 2 स्टेट्स आएंगे। कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? 1 3 3 1। ओके, यू विल गेट 1 3 3 1। ठीक है, डिजेनरेसी होगी 2, डिजेनरेसी होगी 2। इसके बाद क्या आएगा बताओ, इसके बाद क्या आएगा? यस अर्णव, एब्सोल्युटली करेक्ट, डिजेनरेसी इज 2, 1 3 3 1। इसके बाद आएगा 2 3 3 2। ओके, इसके बाद आएगा 2 3 3 2।
करेक्ट। तो इसके बाद आ रहा है 2 3 3 2। इसके बाद कितने आएंगे? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या 3 3 आएगा? इसके बाद कौन सा एनर्जी लेवल आएगा? सोच के बताओ। यस 2 3 3 2, डिजेनरेसी है 2। अच्छा, बख्शीनाथ कह रहे हैं कि इसके बाद आएगा 3 3। ओके, सबको लग रहा है? योगेश के सोनमणि 3 3 लग रहा है आपको? ओके, अब मैं अगर आपको बताऊं कि 3 3 नहीं है, यहाँ पे 1 4 आएगा, तो आप चौंक जाओगे। देखो करके देखो, यहाँ पे एक्चुअली 3 3 नहीं आता है। इसके बाद यहाँ पे आता है 1 4 और उसके बाद आएगा 3 3। ठीक है, यहाँ पे आएंगे 1 4 4 1 और उसके बाद आएगा 3 3। इसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली इसका रीजन है कि इसका एनर्जी आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 18 E0। ये आएगा 18 E0, मगर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 1, ये आएगा 17 E0। ये आएगा 17 E0। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस। सो 4 1 पहले आएगा। ठीक है, अब ये आपको अगर याद होगा, आपने ऑफबॉ प्रिंसिपल पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपने ऑफबॉ प्रिंसिपल पढ़ा है ना? 4s इज बिलो 3d। ओके, 4s इज बिलो 3d, तो सेम प्रिंसिपल यहां भी है। 4s इज एक्चुअली बिलो 3d, तो ये है एक्चुअली n स्क्वायर प्लस nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है ये एक्चुअली 1D बॉक्स का ऑफबॉ प्रिंसिपल है। ओके, सो दिस इज दिस कैन बी कॉल्ड 1D बॉक्स का ऑफबॉ प्रिंसिपल। वन डी बॉक्स का ऑफबॉ रूल क्या है? nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। ओके, इनका जो ऑर्डर है इस ऑर्डर में आएगा। ओके, तो याद रखो दिस इज 1D बॉक्स का ऑफबॉ प्रिंसिपल। ओके, यस 33 इज इक्वल टू 18, 41 इज इक्वल टू 17। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। तो जो हाइड्रोजन एटम में जो ऑफबॉ प्रिंसिपल यूज करते हैं हम लोग, या फिर नॉट हाइड्रोजन एटम बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते वक्त हम जब ऑफबॉ प्रिंसिपल यूज करते हैं तो वहां पे होता है n+l, राइट? नॉर्मली हम ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या यूज करते हैं? n+l, इसका ऑर्डर हम फॉलो करते हैं, है ना? यहां पे क्या करेंगे? यहां पे nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, ये ऑर्डर फॉलो किया जाएगा इन केस ऑफ 1D बॉक्स। ठीक है, सो सर ये रिलेशन स्क्वायर बॉक्स के लिए है या रेक्टेंगल बॉक्स के लिए भी वैलिड है? यस, रेक्टेंगुलर बॉक्स का भी केस हम देखेंगे, मगर स्क्वायर बॉक्स के लिए ये डेफिनेटली वैलिड है। ओके, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब एक सिंपल आंसर है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में वैलिड होगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा उसके बॉक्स लेंथ्स पे। ए और बी का वैल्यू क्या है, मतलब ए अगर 1 है और बी अगर 2 है तो ये वैलिड नहीं रहता है, मगर ए अगर 1 है और बी अगर 1.1 है तो ऑलमोस्ट ये स्क्वायर बॉक्स ही होता है, तब आप कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट वैलिड है। ओके, वहां पे उतना ज्यादा चेंज आपको नजर नहीं आएगा, मगर ए और बी के वैल्यूज बहुत ज्यादा अलग अलग है, दे आर फार अपार्ट, देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम, तब ये ऑफबॉ रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए nx स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ऑफबॉ प्रिंसिपल होगा। ठीक है, सो सर ये रिलेशन स्क्वायर बॉक्स के लिए, अच्छा हाँ करेक्ट करेक्ट। सो उसी तरह का एक रूल यहां पे आपको दिखाई देगा। सो 4 1 comes before 3 3। ओके, 4 1 has a lower energy than 3 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां पे कभी कभी एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, मतलब यहां पे कहीं पे पार्टिकल्स रख दिए तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपको लिखने हैं, तो इन दोनों में फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उस ट्रांजिशन का एनर्जी कितना होगा इन टर्म्स ऑफ E0? क्या कोई बता सकता है? ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन का एनर्जी क्या होता है? बताओ, क्या होता है ये एनर्जी?
सॉरी मैं यू आर राइट विष्णु, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये 1D नहीं होना चाहिए, ये 2D होना चाहिए। सॉरी, ये 2D बॉक्स है, ये 2D बॉक्स का ऑफ बॉ प्रिंसिपल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, यस करेक्ट। इट विल बी 3E0। ओके, ये आएगा 3E0। ओके, ये आएगा 3E0। क्यों? ये 2E0 है, ये 5E0 है। 5E0 माइनस 2E0 इज 3E0। ठीक है, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका एनर्जी डिफरेंस कितना है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका एनर्जी डिफरेंस कितना है? अब ये बता, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस कितना है? ये भी 3E0 आएगा, क्योंकि ये 5E0 है, ये 8E0 है। ठीक है, तो ये भी आ गया 3E0। इसके बाद क्या है? ये डिफरेंस कितना है? इसके बाद ये डिफरेंस कितना है? 2 और 3 इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का वैल्यू है 8, 3 का वैल्यू क्या है? 3 का वैल्यू है 10E0। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? बताओ बताओ। यस, इन दोनों में डिफरेंस आएगा 2E0। इन दोनों में डिफरेंस आएगा 2E0। तो अगर आपको याद होगा 1D बॉक्स के जो एनर्जी लेवल्स थे, उनमें जो गैप होता है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पे 3 था, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर हो गया 9, फिर हो गया 11। मगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बढ़ा भी नहीं है, यहाँ पे भी 3 है, मगर बाद में तो कम हो गया है, एक्चुअली बढ़ा भी नहीं है। यहाँ पे 2E0 है। अब इन दोनों में कितना है? इन दोनों में गैप कितना है? 1 2 3 4, फोर्थ एंड फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितना है? सो बख्शीनाथ, इट डजंट मीन इट ऑलवेज डिक्रीजेस। देखो देखो, इसका गैप कितना है, देखो बताओ। यहां पे फिर से 3E0 आ गया। करेक्ट, एब्सोल्युटली, यहां पे फिर से 3E0 गैप आ गया। ओके, तो गैप कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। यहां पे कोई भी प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। ओके, यहाँ पे आप गैप क्या है ये डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। आपको एक्चुअली एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर ही आपको डिफरेंस पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 2332 का होता है 9 + 4 13। 13 और 17 के बीच में ये जो गैप है ये तो 4E0 है। मगर इसके बाद वाला जो गैप है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे गैप क्या है? यहाँ पे सिर्फ E0 गैप है, 1 गैप है। ठीक है, तो ये जो गैप है ये बढ़ता है, कम होता है, ऐसा कोई भी ट्रेंड यहाँ पे नहीं है। ओके, ऐसा कोई भी ट्रेंड आपको, एक प्रॉपर ट्रेंड आपको नजर नहीं आएगा इस केस में। ठीक है, सो 4E0 एंड 1E0, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ये हमने 2D बॉक्स के बारे में बात की है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ 2D बॉक्स। लेट कंसिडर बेंजीन एज अ 2D बॉक्स। ठीक है, कंसिडर बेंजीन एज अ 2D बॉक्स। ये कैसे 2D बॉक्स हुआ? बेंजीन मॉलिक्यूल ऐसे होता है, राइट? और इस मॉलिक्यूल को हमने बंद करके रखा है एक बॉक्स के अंदर। अब इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन दिस बॉक्स बट दे आर डीलोकलाइज्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी घूम सकते हैं इस बॉक्स में। ठीक है, तो अगर बेंजीन को हमने अज्यूम कर लिया कि ये 2D बॉक्स है, ठीक है, अगर बेंजीन में हमने अज्यूम कर लिया कि 2D बॉक्स है, ठीक है, इन दैट केस C6H6 2+ has how many unpaired electrons? C6H6 2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है फिर से समझ लो। C6H6 2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं। उस केस में व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? उस केस में व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? क्या कोई बता सकता है?
दिस इज योर क्वेश्चन. व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन C6H6 2+? क्या कोई बता सकता है? यस, विष्णु को लगता है 2, योगेश को लगते हैं 4, पायल को लगता है 0. वेरी गुड पायल. पायल को लगता है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अभय को लगता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. कुछ लोगों को लगता है 4 है, 2 है, कुछ लोगों को लगता है 0 है. मुझे लगता है सिर्फ 3 और 5 बचे हैं अब, है ना? ओके, 0 लगते हैं, 2 लगते हैं, 2. ओके ओके ओके, वेरी गुड. अब कैसे अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो सब लोग, कमेंट्स में पोस्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, अब देखो 2D बॉक्स में एनर्जी लेवल डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ किया था? इस तरह ड्रॉ किया था, याद है? 2D बॉक्स का एनर्जी लेवल डायग्राम याद करो, इस तरह ड्रॉ किया था. ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर C6H6 2+ है, ओके, C6H6 2+ है, उसमें से हमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करने हैं. हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर नहीं करने हैं, क्योंकि ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड. सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही इस बॉक्स में जहां चाहो वहां घूम सकते हैं. बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दे आर ट्रैप्ड बिटवीन 2 एटम्स. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस बॉक्स में जहां चाहे घूम नहीं सकते हैं. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डीलोकलाइज्ड, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड. इसलिए आपको काउंट करने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स. पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दिस हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए. करेक्ट. अब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे चार्ज है 2+, यहां पे चार्ज है 2+, तो अगर इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो यहां पे बचेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज फॉर C6H6 एंड दिस is for C6H6 2+. C6H6 2+, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए. कैसे निकाले? हमने शायद कोई लेजर बीम वहां पे बम्बार्ड किया होगा. लेजर बीम से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और आयोनाइज कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह हमने किया है. करेक्ट. डायग्राम चेंज हो जाता है क्या एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग? डायग्राम चेंज तो नहीं होगा. डायग्राम जो हमने पहले ड्रॉ किया था वैसे ही है. सो दिस इज फॉर 1-1, दिस इज 1-2 एंड 2-1, दिस इज 2-2. ये है 3-1 और 1-3. जो डायग्राम हमने पहले ड्रॉ किया था 2D के लिए वही डायग्राम है यहाँ पे. यस, समथिंग सिमिलर टू यूकेल्स थियरी, मगर यूकेल्स थियरी एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है. यूकेल्स थियरी आपको कुछ और बताता है. यूकेल्स थियरी हम मे बी आने वाले क्लासेस में देखेंगे. ठीक है, सो यूकेल्स थियरी थोड़ा सा अलग है. यूकेल्स थियरी में हम वेरिएशनल प्रिंसिपल यूज करते हैं, सो दैट इज डिफरेंट. ये हम एक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं बेंजीन का 2D बॉक्स. ठीक है, 2D बॉक्स इज नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन. अ बेटर अप्रोक्सीमेशन वुड हैव बीन रिंग. ओके, गोल रिंग है और उस रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. ओके, वहां पे सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स जनरली नहीं जाते हैं. डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स वो जनरली इस रिंग पे घूमते हैं. तो 2D बॉक्स जो है वो सिर्फ बेसिक अप्रोक्सीमेशन है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यस, करेक्ट. ओके, तो अब यहाँ पे हमने एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट कर दिया है और हमें ये भी पता चल गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है. वी ऑल्सो सॉ दैट वी हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, मगर ये पेयर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियंस, हाफ इंटीग्रल स्पिन है, तो पहले ये पेयरिंग होता है, फिर जाते हैं ऊपर वाले लेवल में. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मगर यहाँ पे पेयरिंग होगी क्या? नो, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स है तो सारे एनर्जी लेवल्स पहले हाफ फिल हो जाते हैं. सारे एनर्जी लेवल्स पहले हाफ फिल हो जाते हैं, फिर वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं. मगर यहाँ पे पेयरिंग होने के लिए हमारे पास कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है. वी ओनली हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 1 एंड 2. तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर रहेगा 2. ओके, सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम C6H6, इसमें आंसर है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसमें आंसर है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ गया? तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो वो क्या करेंगे?
बेंजीन के 4 अलग अलग स्पीशीज देंगे, वो भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे समझ में आ गया कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए। अगर एक्चुअल बेंजीन लेते, ओके, इफ यू कंसिडर C6H6 इटसेल्फ, तो यहाँ पे आप 2 और इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और ये हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो देन योर आंसर विल बी 0। दिस हैपन्स इन C6H6, ठीक है। मगर C6H6 2+ में क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज दिस, द करेक्ट आंसर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया सबको? यस यस। कैसा लगा ये क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सॉल्वेबल क्वेश्चन था क्या? क्या लगता है आपको, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या एग्जाम में? अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यस, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? लगता है आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? तो अगर आपने गेट का और CSIR नेट के पास्ट पेपर्स अगर खोल के देख लिए, सेम टाइप का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ओके, सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, राइट। यहाँ पे कुछ केसेस में क्या पूछा था कि विच ऑफ देम इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए कौन सा एनर्जी लेवल डायग्राम आपको यूज करना है, ये आपको समझ में आ गया, बस काम हो गया, ठीक है। सो सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन एक्चुअली कम इन द गेट एज वेल एज द CSIR नेट एज वेल एज IIT JAM एग्जाम्स, ओके। तीनों एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज क्या किया है, यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम यूज किया है जो बहुत सिंपल है, और दूसरा यूज क्या किया है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, और हंट्स रूल यूज किया है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का, जो ट्रिपलेट स्टेट में रहने की कोशिश करता है रादर देन सिंगलेट स्टेट, तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का प्रिंसिपल यूज किया है, हंट्स रूल, ठीक है। वो तो आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, आराम से आ सकता है। समझ में आ गया सबको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है MSQ है, ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन आंसर्स कैन बी करेक्ट, ओके। ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, ओके। अज्यूम साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन एज 2D बॉक्स। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन एज 2D बॉक्स। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन क्या होगा? ये होगा C8H8, ओके, दिस विल बी C8H8। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? बेंजीन की तरह ही होगा, मगर 8 मेंबर्ड रिंग होगी, और अगेन ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ठीक है। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर diamagnetic? Which of the following are diamagnetic? ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है C8H8, दूसरा ऑप्शन है C8H8 2-, तीसरा ऑप्शन है C8H8 2+, और चौथा ऑप्शन है C8H8 फ्री रेडिकल, ओके। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब मुझे सोच के बताओ, 2D बॉक्स है, इन चारों में से कौन सा डायामैग्नेटिक है? सोच के बताओ, इन चारों में से कौन सा डायामैग्नेटिक है? सोच के बताओ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, अब तो सिंपल हो जाना चाहिए। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम भी कैसे ड्रॉ करना है ये आपने देखा है। 1 and 3, B and C पक्का, ओके, लेट्स सी।
पी मैग्नेटिक, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है? डायमैग्नेटिक का मतलब है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्रॉस्ट सर्कल से 2 और 3 याद रखो। ऋषिराम, हमने अभी तक यूकेल थियरी कहा ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? वी आर लुकिंग एट 2D बॉक्स। यूकेल थियरी यूज करोगे आंसर गलत आएगा। यूकेल थियरी यूज मत करो। अच्छा, अभय प्रताप सिंह कह रहे हैं 1, 3, 4। ओके, 1, 3, 4। मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग 2 और 3। कुछ लोगों का कहना है 1 और 3। अच्छा, एक और नया आंसर आ गया 1 और 2। ओके, 1 और 2 भी आ गया। ऑलराइट, मैं एक आपको हिंट दे देता हूं, एक छोटा सा हिंट है। ये जो आंसर है ना, ये पक्का गलत है। ओके, ये आंसर डेफिनेटली गलत है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग चाहिए, ओके, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे, तो एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑलराइट, एक्चुअली आपने देखा तो C8H8 ये जो स्पीशीज है यही नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे एक्चुअली C8H7 का फ्री रेडिकल हो सकता है। C8H8 फ्री रेडिकल ये स्पीशीज ही नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। ओके, सो दिस इज नॉट करेक्ट। 4th ऑप्शन इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। ये समझ में आ रहा है ये स्पीशीज क्यों नहीं हो सकता? ये एक्चुअली होना चाहिए था C8H7 और उसका फ्री रेडिकल। ओके, C8H7 का फ्री रेडिकल होना चाहिए था, C8H8 का फ्री रेडिकल हो ही नहीं सकता। ओके, राइट, नो इट्स ओके अभय, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने जानबूझ के ये गूगल ही दिया था, तो कुछ लोग तो क्लीन बोल्ड हो गए ही, नो प्रॉब्लम। यही तो सीखने के लिए हमने यहाँ पे कह दिया है। ऑलराइट, तो 4th ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होगा। अब 1, 2 और 3 में से देखते हैं, 1, 2 और 3 में से देखते हैं, ठीक है? एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करके शुरुआत करो। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे आएगा? अब 4 अगर साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन C8H8, ठीक है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन C8H8। अगर C8H8 2 माइनस करोगे, C8H8 2 माइनस करोगे तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? पाई सिस्टम में, तो यहाँ पे आ गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? और C8H8 2+ अगर आपने कहा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे रहेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखो क्या होगा। एनर्जी लेवल डायग्राम आपने जो पहले ड्रॉ किया था वही आएगा। इतने ही एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करता हूं, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करते जाओ। हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। C8H8 देखते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से C8H8 देखते हैं। सबसे पहले 1, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4, पेयरिंग नहीं होगा, पहले सारे हाफ फिल्ड हो जाएंगे, 5 और 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यस, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ओके, C8H8 2+ with 6 electrons, sorry, not paramagnetic, diamagnetic. Okay, this is diamagnetic, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा, FS का किसने परचेस किया है? अरे बहुत लोगों ने परचेस किया है, आप टेंशन मत लो चंद्र प्रकाश। ओके, 1 और 3, ओके, लेट्स सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्चुअल साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इस केस में क्या होगा? 2 और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मगर 2 और इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली यहां पे चले जाएंगे। ओके, ये भी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डायमैग्नेटिक है, ठीक है। मगर 2 और इलेक्ट्रॉन अगर हमने बढ़ा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने बढ़ा दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? यहां पे जाएंगे। तो व्हेन यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, आपका आंसर नहीं आना चाहिए। ओके, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स
कैटायन एंड न्यूट्रल, ये आपका आंसर होगा। कैटायन एंड न्यूट्रल, ये आपका आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर्स आर फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। गुड इवनिंग सतनामी। Yes, first option and third option, they are the correct answers. ठीक है, so this is not diamagnetic, this is paramagnetic। दो unpaired electrons इसमें रहेंगे। Okay, this will have two unpaired electrons। Okay, समझ में आ रहा है सबको? कैसा लगा ये प्रॉब्लम अच्छा लगा हो जाके लाइक बटन दबा दो। ओके, इमीडिएटली लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। राइट, यस, वेरी गुड बख्शीनाथ। आई होप मैं आपका नाम सही ले रहा हूं, बस्कीनाथ है या बख्शीनाथ है मुझे पता नहीं, मगर वेरी गुड, वेल डन। यस, पूरो माखोन, ओ परफेक्ट, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। लाइक बटन दबा दो, उसी से मुझे पता चलता है, आपके कहने से कुछ पता नहीं चलता। लाइक बटन दबा दो, लेक्चर में लाइक होगा तभी प्रॉब्लम्स अच्छे हैं ये समझूंगा मैं। ठीक है, हैव यू टॉट इन दिस लेक्चर? यस अखिल, आई शो यू द एनर्जी लेवल्स। ये आपने शायद ये पार्ट मिस किया होगा, मगर ये जो एनर्जी लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं ना, यही एनर्जी लेवल्स यूज करे हैं, 11, 12, 21, 22, 13, 31। ओके, तो ये हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया है। आप बाद में जाके पहले वाला पार्ट देख सकते हो, आपको ये भी पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द एनर्जी लेवल्स दैट वी आर यूजिंग। ओके, तो सबको ये आंसर आ गया? ओके, अच्छा लगा सबको प्रॉब्लम? तो अब एक और प्रॉब्लम देता हूं, चैलेंजिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये बताओ, degeneracy of an energy level of a 2D square box that has energy 5 times the energy of the ground state, that has energy 5 times the energy of the ground state। ये बताओ मुझे, अब देखते हैं कौन बता सकता है। degeneracy of an energy level of a 2D square box। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स तो दिया है यहां पे, स्क्वायर बॉक्स यहां पे है, 2D स्क्वायर बॉक्स। यस, थैंक यू सो मच प्रशांत। यस, कोई बात नहीं अमरजीत, कल देख लेना। ओके, एनर्जी, अच्छा डिजेनरेसी 2 कह रहे हैं सब लोग। ओके, तो ये तो आपका NAT टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया एक। ओके, गेट एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, 1, 3 एंड 3, 1 एब्सोल्युटली करेक्ट विष्णु, सही है, 1, 3 एंड 3, 1। ओके, तो आंसर, करेक्ट आंसर आएगा 2, मगर 2 कैसे आया? ये 2 जो आंसर आया है वो कैसे आया, वो भी तो जानना जरूरी है। 2 कैसे आया? 5 टाइम्स द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होता है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 2 टाइम्स E0। ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज 2 टाइम्स E0। तो ये जो 5 टाइम्स वाला एनर्जी है ये क्या होगा? ये 10 E0 आएगा। दिस इज 10 E0, और 10 E0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10। और अगर ये 10 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे या तो 3, 1 होगा या फिर 1, 3 होगा। ठीक है, तो द डिजेनरेसी हैज टू बी 2। द डिजेनरेसी हैज टू बी 2। तो जिनका आंसर ये आ गया है एब्सोल्युटली करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका 2D बॉक्स का डिजेनरेसी के प्रॉब्लम्स आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, राइट, 10 E0, 2 into 5, यस करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Which of the following quantum states
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम स्टेट्स सॉरी एनर्जी 50 यूनिट्स और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 2 यूनिट्स है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 2 यूनिट्स है, गिवन एनर्जी स्टेट की डीजेनरेसी एनर्जी 50 यूनिट्स है। ओके, सो ग्राउंड स्टेट इज 2 यूनिट्स और एनर्जी दी है 50 यूनिट्स। बताओ क्या आंसर आएगा। ये भी MSQ है, ये भी MSQ है। एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, मगर याद रखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है, एक ही करेक्ट आंसर भी हो सकता है। ठीक है, ये MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। शायद आप में से कुछ लोग आंसर चेंज करना चाहो। देखो ये MSQ है, मगर सिर्फ MSQ है इसलिए एक से ज्यादा सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही करेक्ट है इन चारों में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सोच लो क्या आंसर होगा, ठीक से देखो। योगेश कह रहे हैं 0550, शिखा कह रही है 3 and 1। अच्छा, राइट। विष्णु ने कहा है 55, मगर आई थिंक विष्णु ने जल्दी दे दिया था MCQ सोच के। ये MSQ है। 1 and 3, ओके करेक्ट। 55 and 17, ओके। एक आंसर आया है 0550। सोच लो ये 2 यूनिट्स है, मतलब ये एक्चुअली होना चाहिए 2E0। यही तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है, तो ये एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी होगा 50E0। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है nx² प्लस ny² दैट इज 50। nx² प्लस ny² 50 किस किस के लिए आता है, 5 के लिए आएगा क्या। 5² प्लस 5² इज 25 प्लस 25 मतलब 50। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 0 और 5 का क्या होगा, 0 और 5 के केस में क्या होगा, 0 और 5, 0² प्लस 5² इज 25। हमें क्या चाहिए, 50 चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा। 1 और 7 हो सकता है क्या, 1² प्लस 7², 1 प्लस 49, 1 प्लस 49 होता है 50। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन भी सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन अगर 05 नहीं होगा तो 50 भी नहीं हो सकता ऑब्वियसली। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड आंसर जिन्होंने दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगेन जैसा मैंने कहा, आपके 2D बॉक्स के क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते इसके बाद। ठीक है ना, यस 1 और 3, 1 3 3 1 नहीं किशन, सिर्फ 1 और 3। फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सिर्फ ये दोनों सही है। ओके, राइट, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सबका आंसर आई थिंक सही आ रहा है। आई थिंक किसी एक ने सिर्फ आंसर 05 दे दिया था, योगेश आई थिंक था। योगेश, आई होप आपको समझ में आ गया है कि 0550 क्यों आंसर नहीं है। ओके, यस परफेक्ट। सुमित, यस वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि MSQ है या MCQ है, उसी से आंसर आ जाएगा। मगर क्वेश्चन पेपर जो सेट करा है, क्वेश्चन जो सेट करा है वो भी कितना चालाक है। देखो पहला ऑप्शन ही सही है। बहुत लोगों को लगेगा कि पहला ऑप्शन सही है, ये मार्क करके आगे चले जाएंगे, मगर आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि MSQ है। आपको देखने सारे ऑप्शन चेक करने हैं। आपको MSQ जब होगा, जो आंसर सही आएगा वो सही है ऐसा जरूरी नहीं है, आपको सारे के सारे चेक करने हैं। ओके, आपको सही आंसर भी ढूंढने हैं, गलत आंसर भी ढूंढने हैं। गलत आंसर ढूंढ के हो गए, जो बचेंगे वो आपके सही आंसर्स हैं। ठीक है, एटकिन 8.6 का सोल्यूशन। ओके किशन, ये ट्राई करते हैं हम लोग। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मे बी। 8.6 का सोल्यूशन देखते हैं। ओके, यस विष्णु, आपका तो ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं था कि MCQ नहीं है, ये MSQ है, मगर पता चलने के बाद आपने ट्राई किया और आपने आंसर सही दे दिया, तो परफेक्ट। ओके, तो इतना हम आज के क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे। बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, गेट का एग्ज़ाम 5 महीने में आ चुका है। 5 महीने सफिशेंट है गेट एग्ज़ाम के लिए, अगर आप कछुए की तरह प्रिपेयर करते हो, ना कि खरगोश के।
लास्ट में 1 महीना गैप लेके प्रिपेयर करना नॉट अ गुड आइडिया। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, मगर बेटर इज 5 महीने कम पढ़ाई करो मगर रोज करो। रोज 4 घंटे, 1 महीना 4-4 घंटे करने से अच्छा है 5 महीना 1-1 घंटा करो, आपकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी। ऑलराइट, सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अभय प्रताप सिंह, गुड नाइट। याद रखिए 5 सितंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी एनरोल करो। जितना जल्दी प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा है। ओके, सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं कल एग्जैक्टली 8 o'clock। हम उस टाइम पे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 3D बॉक्स के वेव फंक्शंस और 3D बॉक्स के एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हो जाएगा। ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, सो याद रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी क्या भी करो, पाप लगेगा नहीं तो। ठीक है, सो गुड बाय फ्रॉम मी एंड सी यू टुमारो।